लाख वर्ष का जीवना लिखे धरे न कोई, जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सो होए। कहे तुलसी दास का पल्ला न पकड़े कोई, जाकी पूंजी श्वास है शिन आवे शिन जावे। साधु ऐसा चाहिए रहे नाम लो जाए, रहे नाम लो जाए। कहते हैं कि बंधु जीना थोड़ा ही भला। क्यों? जब से हम आए हैं आप जरा बैठ करके जब खाली होते हो उसी को एकांत कहते हैं। जब संसार की नित्य वस्तुओं से हट करके, संसार के नित्य रिश्तों से हट करके सुबह शाम जब बंधुओं आपको समय मिलता है उस वक्त बैठ करके आपने अपने अंदर को टटोलना है। बाहर बुद्धि को हटा करके आपने अंतर्मुख होने की कोशिश करनी है। आपका वही समय जो है लिखा जाएगा जो आपने कुछ ऐसी जगहों में और परमात्मा के नाम में जो आप घर में भी बैठ करके पूजन स्थल में जो सिमरण करते हैं वही आपका नाम जो बैठी हुई आपके कहते हैं कंधों के बीच में परमात्मा ने ऐसा कुछ विधान बनाया हुआ है। कोई इंसान जो है वो ना पाप करके बच सकता है और ना पुण्य करके उसका फल छूट सकता है। ना राई ज्यादा ना राई कम हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा विधान बनाया हुआ है। हमारे जो चित्रगुप्त कंधों में बैठे हुए हैं वो आपका एक एक सेकंड का जो कर्म है वो नोट कर रही है। इसलिए कहते हैं कि संतों के माध्यम से उनकी शरण में जाकर के कुछ अध्यात्मवाद में भौतिकवाद से हट करके जब तुम अध्यात्मवाद में जाओगे। रावण भौतिकवाद में जी रहा था, उसका नाम कोई गुरु होने के कारण कहते हैं सोने की लंका सोने के घर बार रत्ती सोना ना मिला उस रावण को जाति बार। इंसान बहुत कुछ बनाता, बहुत कुछ जोड़ता है, बहुत कुछ सोचता है, लेकिन बंधु हमारे साथ क्या जाने वाला जरा विचार करते रहना अपने जीवन में। क्योंकि जैसे बिल्ली चूहे की ताक में ऐसा हमारा भी काल हमारे पीछे आने से पहले हमारी मौत भी परमात्मा ने निश्चित की हुई है। इसलिए समय को बर्बाद मत करना और अपना समय परमात्मा के प्रति आपको अंदर से अपने मन को जो है आपने निर्मल करना है। जितना भी आप निर्मल मन करके उस परमात्मा का सिमरन करोगे उतना ही आपका अंतकरण भी पवित्र होता जाएगा और आपको उस कदम की प्राप्ति होती जाएगी। किसी राजा ने बहुत अच्छा महल बनाने के बाद जो है सभी लोगों को निमंत्रण दिया। जैसे आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को वहां राजा ने निमंत्रण दिलाया कि सभी को बुलाओ, आज महल की प्रतिष्ठा और सभी को जो है बड़ी अच्छी तरह भोजन बनाया। और बैठ करके राजा ने सबसे पूछा कि आप कोई भी मेरे को बताओ कि जो मैंने महल बनाया इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो जितने भी
कहते हैं कि अज्ञानी लोग थे, वो तो सब कहते कि महाराज आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कितना सुंदर बनाया। लेकिन एक उधर से चलते फिरते कोई फक्कर महात्मा संत फकीर आ गए और उनका भी बड़ा स्वागत किया गया, उनको बिठाया गया। इसलिए कहते हैं कि तुम उस परमात्मा को सबके अंदर देखते हुए सबसे कुछ व्यवहार करना सीखना है। क्योंकि कहते हैं कि हम बड़ों को जैसे मान लो उसके ओहदे के हिसाब से, उसके पद के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी भी अगर आपको कोई ऐसा किसी समय या तुम यज्ञ जा रहे हो, उसको भी बैठने के लिए आपने प्रयास करना कि कहीं वो ऐसा सोच के न चला जाए कि मेरे को तो पानी के लिए भी नहीं पूछा। वो परमात्मा जो है सबके अंदर व्यापक रूप में समा रहा है। जब जीव को ऐसा अपने अंदर से प्रकाश मिलता है और ऐसा उसका व्यवहार आगे होने लग जाता है, तब जाकर के उसका कल्याण होता है और उसको उस कदम की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, सभी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन संत महात्मा वहां जब आए, उनका स्वागत आदि किया गया और उसके बाद उनको भी पूछा गया कि महाराज मैंने ये महल बनाया है और आप जरा चरण डाल दीजिए और देखिए कोई कमी हो तो महाराज हमें बता दीजिए। अब संतों ने जो है सभी जो है जगह अपने चरण जो है डाले हैं और फिर वापस आकर के बैठ गए। तो उन्होंने कहा महाराज हाँ कोई कमी? कहते 2 कमी आपकी रह गई है। कहते महाराज वो कौन सी कमी है, आप बताओ तो हम उसको दूर करें। कहते एक कमी तो ये है कि ये महल सदा बना नहीं रहेगा, ये कभी ना कभी जो है ये गिरेगा। और दूसरी कमी ये है कि इस महल को बनाने वाला भी एक दिन जो है वो चला जाएगा। ये 2 कमियां आप अगर दूर कर सकते हैं तो आपकी ये कहते महाराज ये 2 कमियां तो कभी दूर हो नहीं सकती। राजा को यही से ज्ञान हो गया, इसलिए कहते हैं कि तुम अगर संग में आ जाते हो समय निकाल करके, लोग बाहर नहीं करते, कपड़े धोना ये करना सारा महीना तो घर में कपड़े धोते हो करते हो, लेकिन कभी कभी आपको समय मिले तो उस समय को मत गवाओ। संग का कहते ना कि एक राजा का पिता बीमार था तो राजा ने कहा कि किसी वैद्य की खोज करनी चाहिए कि इसका रोग ठीक हो जाए। तो क्या किया? कहते वैद्य की खोज कर ली और वैद्य ने कहा अगर हंस का जो है हंस को मार करके लाओ तो उसके अंदर से मैं कुछ निकाल करके इसके लिए दवाई तैयार हो सकती है। अब राजा ने सोचा कि हंस को कौन मारेगा, अब किसी शिकारी को बुलाया गया तो शिकारी आ गए। कहते हाँ महाराज हम लेके आएंगे। जब हंस को मारने के लिए शिकारी जाते हैं तो शिकारी को देख करके हंस उड़ जाते हैं, हंस कोई भी हाथ नहीं आता है। अब शिकारी ने सोचा कि क्या किया जाए, राजा के पास जाना है, उन्होंने कहा है और ये काम भी करना है। तो अब शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने महात्माओं की तरह जो है अपना भेष बना लिया, डुप्लीकेट भेष बना लिया। अब भेष बना करके साधु बन करके डुप्लीकेट बना करके वहां जाते हैं तो हंस को पता है ये तो कोई संत है, साधु भेष में ये तो संत है। तो फिर हंस नहीं, हर बंदो ये प्रत्यक्ष बात है, मैं कहीं रहता था अपनी बात करता हूँ, जो देखा है और प्रत्यक्ष देखा है। बाघ हमारे पास आता था, हमें कृष्ण कहता है, लोग कहते गौ मार दिया, ये कर दिया, बैल मार दिया, अब जहां से छोड़ दो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ऐसे ये लोग ऐसे ये जो जानवर होते हैं ऐसे ये कुछ नहीं कहते। जब हमारे अंदर किसी के प्रति दुश्मन भाव नहीं होगा तो उसके अंदर भी नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष बात है कि जब उसने बम मारनी है तो ऊपर जाके मारेगा, वहां नहीं कहेगा कुछ भी, वहां से बैठ करके फिर चला जाएगा। ये कुछ नहीं कहते हैं। जब हमारा अपना भाव अच्छा होगा तो ये जानवरों का भाव भी आपके प्रति, तो उसने साधु वेश डुप्लीकेट बना लिया तो हंस बेचारे सोचते हैं ये तो कोई संत है, ये तो मारेगा नहीं, पर उनको ये नहीं पता था कि ये तो कोई ऐसे ही संत बने हुए हैं। तो उनके चाल में आ गए। अब जब पकड़ करके लाए और राजा को जब बताया गया, उन्होंने पूछा कि आपने इसको कैसे पकड़ा? तो उन्होंने बताया कि महाराज पहले तो हम ऐसे ही गए थे मारने के लिए, तब तो सब भाग गए हंस,
और जब साधु का वेश बनाया तब ये पकड़ में आ गए। तो राजा ने मन में सोचा ऐसी जानवर की दवाई नहीं बनानी चाहिए, धोखे से लेकर के पाप किया ये धोखे से मारे हैं। राजा ने भी छोड़ दिया, परमात्मा ने ऐसा निमित्त बनाया, उसका पिता भी ठीक हो गया। और जो शिकारी थे उनके मन में आया कि जब डुप्लीकेट वेश बना करके जो है राजा के पिता ऐसे भी ठीक हो गए और हंस भी जो है डुप्लीकेट वेश में हमारे जाल में आ गए, अगर हम असली वेश बना करके रहेंगे तो फिर कहना ही क्या है। ईश्वर ने कहा सो सो करके उम्र गुजारी, तू उठ के जप ले कृष्ण मुरारी। सो सो के तो उम्र गुजारी, उठ के जप ले तो कृष्ण मुरारी। सो सो के तो उम्र गुजारी, उठ के तू जप ले कृष्ण मुरारी। संत लोग कहते हैं कि बंधु तुम सोए मत रहना। इंसान विश्व के प्रति रमन करता हुआ अपना समय व्यतीत कर देता है। हर चीज का समय रखा हुआ शास्त्रों में, तुम शास्त्रों के अनुसार अगर इस संसार में कहते अपना व्यवहार रखोगे, नीति अपनी दिनचर्या बना करके रखोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। लेकिन इंसान जो है ये बनाई गई विधान को छोड़ देता है। किसने देखा? नहीं, परमात्मा ने देखा और परमात्मा देख रहा है। तुम्हें जो है कुछ पाने के लिए भेजा है, इसलिए बंधु अपने लक्ष्य को आपने पाना है। तो इसलिए कहा जीना थोड़ा ही भला, हरि का सिमरन होए। लाख वर्ष का जीवना लेके धरे न कोई। बहुत उम्र हो गई है हमारी, आयु जो है 70 साल से भी ऊपर चली गई है, लेकिन कभी भी बैठ करके परमात्मा का चिंतन नहीं किया। कभी भी हमने समय निकाल करके संतों का संग नहीं किया और कभी भी अपने जीवन में अपने घर में भी कोई ऐसा अद्बोधन नहीं करवाया जिससे कहते हैं आपका घर भी पवित्र हो। और हमारा ये मनुष्य शरीर जो पंचतत्व का पुतला है, अगर बैठ करके तुम ऐसा वाणी का उच्चारण करते हैं गंगा गीता गोत्रम पित्वा पदर्जन्म विद्यते, अगर बंधु तुम ऐसा गीता आदि इन ग्रंथों का ध्यान करोगे, सुबह शाम बैठ करके समय निकाल करके और गंगा जल का पान करते हुए अपने घर में भी छिड़काव करोगे, मंत्र पढ़ करके सुंदरकांड का पाठ करके, मैं वैसे से कहता हूँ कि आपके घर में आई हुई जो आसरी चीजें है वो सब अपने आप चली जाएंगी। महात्मा लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं आ जाओ, हम जब हनुमान चालीसा का संकट मोचन बजरंग बाण का पाठ करते तो तुम बैठिए। ऐसे ही हमने कईयों को भूत निकाल दिए जो चेले में चक्कर में डाले हुए थे। इतना ही आके बैठना ही है, मैंने कहा बैठ जाओ आके आप। एक बार चीज बोलने लगी नहीं ये सुनना, मैंने कहा तेरे बाप का मैं कोई नौकर नहीं हूँ, डरना नहीं चाहिए। ये जो चीजें होती है ना दबाव डालती है और ऐसे बोलती है, महात्मा लोगों को कोई डर नहीं होता। क्यों? जैसे बोलते हैं ना आपका कौन सा आगे पीछे अगर हो भी गया तो रोना किसने है, ऐसे भी बोल देते हैं ना। तो महात्मा लोग डरते नहीं है क्योंकि उनको पता होता है कि इसके अंदर क्या है, ये क्या बोल रहा है। तो वो चुप हो गया। मैंने कहा मैंने अपनी मर्जी से आपको सुनाना है, तेरी मर्जी से तेरा कुछ नहीं करना है और तेरे को निकालना है। तो आकर उसको बोलना ही पड़ा कि महाराज मैं चला हूं, अब आप जैसे कहो। तो मैंने कहा आगे के लिए इसको नहीं पकड़ना है और उसको मैंने बोल दिया कि आपने इस देवता की आराधना करनी है, अपने जो कुल देवता है उसको मानना है। ये चीज आपके ऊपर कभी तय नहीं कर सकती है। वधु हम लिख के दे सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी मर्यादाओं से नीतियों से बाहर होकर के जब कार्य करते हो उस वक्त भूत सजता है। लड़कियों को क्यों भूत सजता है?
हमारी माताओं को समझाना है पता नहीं है, क्योंकि जैसे लड़कों की शादी होती है घोड़ी पर बैठते हैं, काम को देख करके सवार होते हैं, लेकिन नीति को अपने मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंसो दर्शन अजर बिहारी, इन चीजों को भूल करके हम घोड़ी पर सवार होते हैं। इसलिए आने वाली लड़की और समय आने वाला जो है फिर बहुत खराब लगता है। थोड़े दिनों के बाद ही कहते हैं, अब हम सोचते हैं कि अब तलाक ही हो जाए तो अच्छा है। क्यों होता है और क्यों भूत प्रवेश करते हैं? भूत प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन हमें नीतियों का पता नहीं, मर्यादाओं का पता नहीं है, बच्चों को कैसे रखना है, ये माँ को देखना है कि लड़की को क्या समझाना है, किस समय क्या करना है और कैसा जीवन जो है बनाना है। इसलिए आज भूत सत रहे हैं और कहते हैं महाराज बहुत परेशान है, बहुत परेशान। क्यों परेशान है? तो परेशानियां सब निकल जाती हैं अगर तुम अपना थोड़ा शास्त्र को मान करके चलोगे, नीतियों के ऊपर चलोगे। और संत महात्मा जो है वो यही सिखाते, इसीलिए कहा जिस गांव में कोई मंदिर कोई धार्मिक स्थान नहीं है, जिस घर में पूजा पाठ नहीं, जिस गांव में कोई संत महात्मा नहीं, वो कहते हैं फिर क्या शमशान घाट है। इस गांव में कहते बहुत पैसा, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा है, कोई संत महात्मा, कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसे ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण नहीं। कलयुग में इसीलिए कहा है कि कलयुग में जब आपका गौवें समाप्त होने लग जाएंगे, इनको काट रहे हैं और बहुत तो जो है अब जैसे यूपी में बहुत बंद भी हो गया है, तो कहते हैं कि गौएं समाप्त होगी, आपका हवन आदि घी जो है समाप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवता लोग फिर अग्नि, जब अग्नि में घी डालते हैं तो प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं जब ब्राह्मण लोग जो हैं, क्योंकि जब मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा तो देवता भी प्रसन्न नहीं, इसीलिए कहा है साधु ब्राह्मण और गौ अगर ये टिके रहे और ये प्रचार करते रहेंगे और हम लोग जो है उनका साथ देते रहेंगे तो कभी भी सनातन का हास नहीं हो सकता है। ये याद रखना, क्योंकि इंसान का अपना ये हट और निश्चात्मिक बुद्धि होनी चाहिए कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये रहा है और रहेगा और आज भी है। जब तुम ऐसा मान लोगे तो अपने आप जो है कल्याण होगा। तो इसलिए बंधु, लाख वर्ष का जीवन लेखे धरे न कोई। कहते हैं अगर आपकी 80 साल 90 साल की एज हो गई, कभी परमात्मा का स्मरण नहीं किया, कोई लेखे में नहीं आएगा। क्यों? जब तुम अपने पुत्र को पालते हुए सुपना करके उसको प्राप्त करते हैं, जब उसकी शादी होती है तो वो भी आपसे अलग हो जाता, तुम तड़पते तड़पते मर जाते हो। एक ही पुत्र था, बड़े प्यार से बड़े चाव से जो है सुपना करके इसको प्राप्त किया और जब शादी किया तो मेरे से अब बदलाव हो गया, आप कोई पूछ नहीं रहा है, आपका भी दिल जो है दुखी है। इसीलिए कहा अंत मत सुगदा, आप हर समय उसी का राग गाते रहोगे, हर समय आपका मन उसी में लगा रहेगा। इसलिए अंत मत सुगदा। कहते तुमने कहा जाना है? कहते तुमने वापस उसी घर में शिवकली बन करके चिपकना है। इसलिए बंधु, जब हमें ये बोध होगा शास्त्रों के माध्यम से, संतों के चरणों में आकर के, तो तुम इस लाख 83 योनि से छूट सकते हो। लेकिन हमारा मन संसार में तो रमता है, परमात्मा के नाम में नहीं लगता है। नानक जी गए थे एक बार जो है, तो वहां पर मुसलमान लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे। तो अब नानक जी को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हमारा तो समय हो गया नमाज पढ़ने का, आप भी पढ़ोगे क्या? तो नानक जी ने कहा हाँ हम भी पढ़ेंगे। तो कहते ठीक है, तो आप भी पढ़ो। अब उन्होंने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नानक जी वहीं खड़े रहे। नमाज पूरी होने के बाद जो है उन्होंने पूछा, हाँ महाराज आपने भी पढ़ी नमाज? कहते हाँ मैं तो पढ़ी है, पर आपने नहीं पढ़ी है। जो पाठ कर रहा था उसको कहा आपने नमाज नहीं पढ़ी है, ये तो दिखाने के लिए कि मैंने नमाज पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी है। अब उनको क्या पता है कि ये तो जानीजार है, उनको पता था। तो उन्होंने कहा आपको क्या पता है कि मैंने नहीं पढ़ी है? कहते नहीं पढ़ी है। कहते आप बताओ। कहते मैं बता दूं आपका मन कहाँ था जब तुम ये नमाज पढ़ रहे थे? कहते बता दो। कहते आपका तमिलों में मन लगा हुआ था। उसको उसने कहा बात तो ठीक है, मेरी घोड़ी सोने वाली थी, मेरा मन वहीं लगा हुआ था। तो बंधु, हम भी ऐसा ही करते हैं कि संसार के जो काम है इनको थोड़ा सा
आप करना, संत लोग ये नहीं कहते कि तुम अपना ये कर्म मत करो, कर्म करो, लेकिन सुबह शाम कर अड़े मत मारो, टाइम पर उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अगर ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे नहीं उठ सकते हो, 5 बजे उठ जाओ, हर हाल उठ जाओ और उठ करके बैठ करके तुम जो है चिंतन करो परमात्मा का। भाग दौड़ मत करो, परमात्मा अंदर समाया हुआ आपको देख रहा है और तुम कहां मरीज की तरह दौड़ रहे हो। कस्तूरी मरीज के अंदर होती, लेकिन वो दौड़ता दौड़ता मर जाता है। परमात्मा इंसान के अंदर व्यापक रूप में बैठा हुआ है, जैसे मेहंदी में लादी छुपी हुई है, ऐसे परमात्मा हमारे अंदर जो है विराजमान है। तुम किसी देवता का सहारा लेकर के, तुम हनुमान जी का सहारा लेकर के अगर पाना चाहते हो तो पा सकते हो, क्योंकि आपकी तीसरी आंख भी खुल जाएगी अगर तुम बैठ करके थोड़ा अभ्यास करोगे। लेकिन हम अभ्यास नहीं करते हैं, बातों से कुछ नहीं होता है। कहते पकवान बातों से नहीं बनता है, आपको करके देखना है, अनुभव करना है। आप देख सकते हो ये ज्योतियां आपके अंदर जल रही, आपके अंदर सूर्य चमक रहा है, इसीलिए कहते धन्य, उससे सीखो। सूर्य क्या करता है, कहते खुद जलता है और दूसरे को प्रकाश देता है। संत लोग खुद कष्ट उठाते हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए जो है समय निकाल के जो है ऐसे आयोजन रखते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी जो है उस समय का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए बंधु, तुम यहाँ भी रहते हो, जिस भी गांव में हो, वहां पर आप समय निकाल करके जो है संत महात्मा महापुरुषों का, अच्छे लोगों का संग करना है और वहां बैठ करके जो है कुछ इन कानों से परमात्मा की पवित्र कथा आपने श्रवण कर दी है, आपका कल्याण होगा। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि समय हो जाएगा। अभी जो है ये जो नंगल से आई हुई मंडली है, इन्होंने 2 भजन गाने हैं और भजन गाने के बाद जो है आरती हो जाएगी और आगे का जो अगला ज्येष्ठ रविवार है वो मैंने आपको बता दिया। इसलिए बंधुओं, हमारा कहने का भाव कि अपने जीवन में और कुछ न हो सके तो परमात्मा का सिमरन नहीं छोड़ना। बहुत दुनिया में आए हैं और बहुत चले गए, लेकिन सुदामा को, भिन्नी को, मीरा को आज तक भी तुम याद करते हो। ऐसा कोई कार्य कर जाना, ऐसा कोई कर्म कमा जाना जिससे तुम्हें भी कहे लोग कि ऐसे कोई हमारे घर में आए थे जो हमें कुछ मार्ग बता करके गए हैं, खा करके तो सब मर गए, सब चले गए। ऐसा कोई कर्म कर जाना, तो कहते हैं कि जीव जो है ये ऐसा खुद भी करे और दूसरे से करवाए, इसी को कर्म कहते हैं। किसी को प्रेरणा दे करके परमात्मा की ओर लगाना, ये भी एक बहुत पुण्य का विषय है। इसलिए बंधु, मैं इन शब्दों में विराम देता हूँ और ऐसे ही परमात्मा से, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब की बुद्धि आपके चरणों में लगाए रखे और आप भी प्रभु हमें आशीर्वाद देते रहे कि हम इस मार्ग में जो है बढ़ चढ़ करके जो है अपना हर्षोल्लास से जो है आपका गुणगान करते रहे। बोलो महावीर बजरंगबली की जय।